गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी का स्वागत है विशेष फिजिक्स की ऑनलाइन क्लास में। तो हमने जो बिंदु आवेश के कारण विभव था वो देख लिया था। बिंदु आवेश के कारण विभव कितना आता है, उसका जो परिवर्तन आता है दूरी के साथ वो कैसा आता है, दूरी के साथ वो कैसा होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, वो भी हमने देख लिया था। आज अपन बात करते हैं, आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आवेश के निकाय के कारण विभव निकालना है। क्या निकालना है? आवेश के निकाय के कारण विभव। आवेश का निकाय मतलब अपने पास क्या है, आवेशों का एक निकाय है जिसमें बहुत सारे क्या है आवेश स्थित है। क्या है? एक सिस्टम ऐसा है जिसमें बहुत सारे क्या है आवेश स्थित है, और उस आवेशों के कारण किसी एक बिंदु पर हमें क्या निकालना है, विभव निकालना है। यानी मान लेता हूं मैं इसका डायग्राम बनाता हूं कि इसका विभव कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले कोई सिस्टम मानते हैं। तो देखो यहाँ पे मैंने एक मान लिया कि यहाँ पे क्या है आपके पास कोई बिंदु P स्थित है। यहाँ पे क्या है आपके पास कोई बिंदु P स्थित है, और किसी सिस्टम में बहुत सारे आवेश है, बहुत सारे क्या है आपके पास बिंदु आवेश है। तो यहाँ पे मैंने मान लिया कि देखो एक आवेश तो यहाँ पे है आपका, जो मैंने नाम दे दिया Q1 है, एक आवेश मैंने यहाँ पे दे दिया Q2 है, एक आवेश मैंने यहाँ पे दे दिया Q3 है, ऐसे मैंने एक आवेश यहाँ पे दे दिया Q4 है, ऐसे ही डैश डैश करके एक आवेश मैंने यहाँ पे दे दिया कि ये कितना है आपका Qn है। क्लियर? तो यहाँ से क्या मान लिया मैंने, ये मान लिया, इस Q4 को थोड़ा ऊपर मान लेता हूँ, यहाँ मान लेता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने क्या मान लिया Q4 है, और एक आवेश मैंने मान लिया। तो इसमें देखो जो ये Q1 Q2 Q3 Q4 Qn है, ये जितने भी आवेश है, इन सब के आवेश के कारण क्या निकालना है अपन को, विभव निकालना है। तो कौन से बिंदु पर निकालना है, विभव निकालना है अपने बिंदु P पर। तो देखो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इस Q1 के कारण बिंदु P पर विभव निकालूंगा। तो उसके लिए अपन को क्या चाहिए कि इसकी दूरी चाहिए। तो इसका जो दूरी है वो कितनी है आपके पास, R1P। इसकी जो दूरी है वो कितनी है आपके पास, R1P। तो मैं लिख लेता हूँ ये दूरी कितनी है आपके पास, R1P। इसके कारण ये है वो क्या है आपके पास, R2P। ये है वो क्या है आपके पास, R3P। ये क्या, इसके सब वेक्टर है। ये है आपके पास R4P, ठीक है। ये है आपके पास कितना, RNP। क्या है आपके पास, RNP। यदि मैं यहाँ पे कोई बिंदु O मान लेता हूँ जो इसका मूल बिंदु हो, तो उसके मान लेता हूँ मैं कितना है, R वेक्टर। क्लियर? तो इस तरीके से मैंने क्या माना, कोई डायग्राम माना है। तो चित्र में क्या लिखना है आपको कि कोई भी एक परिणामी विभव निकालना है। अब देखो Q1 के कारण बिंदु P पर परिणामी विभव निकालेंगे, Q2 के कारण P पर विभव निकालेंगे, Q3 के कारण P पर विभव निकालेंगे, और Q4 के कारण विभव निकालेंगे, और ऐसे क्या आएगा, Qn के कारण विभव आएगा। फिर मैं क्या करूंगा, ये सबका अलग अलग विभव आएगा, V1 V2 V3 V4 Vn। फिर उन विभव को मैं क्या करूंगा, उसके बीजगणितीय सिद्धांत से या अध्यारोपण के सिद्धांत से क्या करूंगा, जितने भी विभव आएंगे उन सबको क्या कर लूंगा, ऐड कर लूंगा। तो आपके पास क्या आ जाएगा, आवेशों के निकाय के कारण क्या आ जाएगा, विभव आ जाएगा। क्लियर? जो मैंने बोला है आपको समझ में आ चुका होगा। क्या निकालना है, हर बिंदु आवेश के कारण अपन को बिंदु P पर क्या निकालना है, विभव निकालना है। क्लियर? तो सबसे पहले मैं इसकी थ्योरी आपको लिख देता हूं और बता देता हूं। तो इसकी थ्योरी में क्या लिखेंगे कि अनेक बिंदु आवेश द्वारा किसी एक बिंदु पर अनेक बिंदु आवेश द्वारा किसी एक बिंदु पर, एक बिंदु P पर, अनेक बिंदु आवेश द्वारा किसी एक बिंदु P पर हमें परिणामी विभव निकालना है। परिणामी विभव ज्ञात करना है। क्या निकालना है, परिणामी विभव ज्ञात करना है। तो उसके लिए मैंने क्या किया, कि सभी का विभव ज्ञात करने के लिए तो क्या लिखूंगा मैं कि परिणामी विभव ज्ञात करना है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि इस विभव ज्ञात करने के लिए क्या लिखूंगा कि सभी का विभव मैं अलग अलग निकाल कर इनका क्या करूंगा, ऐड करूंगा। तो उससे क्या आएगा, परिणामी विभव आएगा। तो हम जानते हैं कि Q1 के कारण विभव, Q2 के कारण विभव, Q3 के कारण विभव, Qn के कारण विभव, क्या करूंगा, इस सबको निकाल के लिखूंगा। क्लियर? तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे कि प्रत्येक आवेश के कारण विभव अलग अलग ज्ञात करके, विभव अलग अलग ज्ञात करके सबका बीजगणितीय योग करेंगे। सभी विभव का योग कर परिणामी विभव निकालेंगे। क्या निकालेंगे, परिणामी विभव निकालेंगे। क्लियर? तो देखो जब अपन को परिणामी विभव निकालना है तो क्या किया, प्रत्येक आवेश के कारण विभव अलग अलग ज्ञात करके सभी विभव का योग कर परिणामी विभव निकालेंगे। तो चित्र में मैंने क्या माना, चित्र में मैंने ये माना कि चित्र में अनेक बिंदु आवेश स्थित है Q1 Q3। चित्र में अनेक बिंदु आवेश
चित्र में अनेक बिंदु आवेश, कौन कौन से बिंदु आवेश, Q1, Q2, Q3, Q4 डैश 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 Qn क्रमशः बिंदु P से R1P क्रमशः बिंदु P से क्रमशः ऐसे लिख लो, बिंदु P से क्रमशः R1P वेक्टर, R2P वेक्टर, R3P वेक्टर और ऐसे ही R4P वेक्टर और ऐसे ही क्या आएगा RNP वेक्टर पर स्थित है। यानी चित्र में अनेक बिंदु आवेश Q1, Q2, Q3, Q4, Qn बिंदु P से क्रमशः R1P, R2P, R3P, Rn दूरी पर स्थित है, दूरी पर स्थित है। तो इन सब के कारण अपन क्या निकालेंगे, अलग अलग विभव निकालेंगे। क्या निकालेंगे, इन सब के कारण अपन क्या निकालेंगे, अलग अलग विभव निकालेंगे। और मूल बिंदु का बिंदु P के सापेक्ष स्थिति सदिश, ये आपका क्या है, मूल बिंदु है। और मूल बिंदु O का P के सापेक्ष स्थिति सदिश कितना है, R वेक्टर है। कितना है, R वेक्टर है। तो सबसे पहले आप ये डायग्राम बनाइए, ये जो मैंने थ्योरी लिखी है इसको लिखिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। लिखिए इसको जल्दी से, यदि किसी को स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो इसमें समझने ऐसा कुछ नहीं, यदि बिंदु आवेश के कारण विभव आपको निकालना आता है तो ये तो आप आराम से निकाल सकते हो, इसमें कुछ नहीं है। तो ये क्या हो गया आपके पास, चित्र में अनेक बिंदु आवेश है Q1, Q2, Q3, Qn के कारण अपन को क्या निकालना है, विभव निकालना है। ले लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। तो नेक्स्ट बढ़ता हूं मैं इसके डेरिवेशन पे। तो देखो इसकी डेरिवेशन की बात करता हूं तो क्या आएगा, तो बिंदु Q1 आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, तो कितना होगा ये विभव, सभी आप जानते हो कि जब Q1 आवेश के कारण बिंदु P पर विभव निकालना है, बीच की दूरी दे रखी है कितनी, R1P। तो आप जानते हो कि बिंदु आवेश के कारण जो विभव होता है कितना होता है, KQ/R। तो KQ1 आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, इसका जो विभव आएगा क्या आएगा, V1 = 1/4πε0 K की जगह Q1 में क्या आ जाएगा, R1P। क्लियर, इसको मैं दे देता हूँ समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार मैं क्या लिखूंगा, इसी प्रकार Q2 आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, तो ये क्या आएगा आपका, ये आ जाएगा आपका V2। ये क्या आ जाएगा आपका V2 = 1/4πε0 और ये हो जाएगा Q2 में R2P। क्लियर। फिर क्या करूंगा, ऐसे ही मैं क्या निकालूंगा, Qn आवेश का निकालूंगा। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं, इसी प्रकार Qn आवेश के कारण बिंदु P पर विभव। इसी प्रकार थर्ड फोर्थ का भी लिख सकते हो, ज़्यादा लिखने का काम नहीं है। तो बिंदु P पर विभव आएगा, वो क्या आएगा आपके पास, तो वो आ जाएगा Vn = क्या आएगा, 1/4πε0 और Qn में क्या आ जाएगा, RnP। ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, बिंदु P पर परिणामी विभव निकालूंगा। तो बिंदु P पर जो परिणामी विभव होगा उसकी बात करते हैं। तो परिणामी विभव कितना होगा, देखो परिणामी विभव होगा आपके पास, देखो V = जितने भी विभव आए सबका ऐड कर लो। तो पहला V1 इसके कारण, V2 इसके कारण, V3 इसके कारण, V4, V5 और ऐसे करके Vn। तो ये कितना हो जाएगा, V1 + V2 + का V3 + का V4 ऐसे डैश डैश करके कितना आ जाएगा, Vn। क्लियर। अभी सब में मान रखोगे तो देखो सबकी वैल्यू है आपके पास V1, V2, V3। तो देखो सब में 4πε0 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 सब में आ रहा है। तो ये क्या आ जाएगा आपका, कॉमन आ जाएगा। तो V = 1/4πε0 क्या आ जाएगा, बाहर कॉमन आ जाएगा। फिर क्या बचेगा इसका, Q1 R1P। तो ये Q1 R1P प्लस क्या बचेगा यहाँ पे, Q2 R2P Q2 के कारण, ऐसे ही Q3 R3P
ऐसे ही डैश डैश करके क्या आएगा QN और RNP। क्लियर, यही आएगा आपके पास। क्या मैं इन सब के योग को हटाकर मैं सिग्मा से व्यक्त कर सकता हूँ इनको? तो ये क्या आएगा आपके पास V इज इक्वल टू 1/4πε0। क्या आ जाएगा V इज इक्वल टू 1/4πε0। यहाँ पे आ जाएगा आपका सिग्मा I इज इक्वल टू 1 से लेकर n। क्या आ जाएगा I इज इक्वल टू सिग्मा 1 से लेकर n। और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका QI अपॉन में RIP। यदि मैं I की जगह वापस वही 1 2 रखता हूँ, सिग्मा को हटाता हूँ तो वापस यही टर्म आएगी। तो Q1 Q2 Q3 सीरीज से था तो क्या लिख दिया मैंने QI। I का मान क्या है यहाँ पे 1 से लेकर n तक। ठीक है, 1 से लेकर n तक डिपेंडेंट है। और RIP मतलब 1 2 3 आ रहा है यहाँ पे, तो उसकी जगह मैंने क्या लिख दिया I की यदि वैल्यू रखते तो वापस यही आ जाएगा। तो ये क्या है कि परिणामी विभव होगा, यानी अनेक बिंदु आवेश के कारण ये क्या होगा, इसका परिणामी विभव होगा। क्लियर, तो अपना ये भी डेरिवेशन हो जाता है यहाँ पे कंप्लीट कि आवेशों के निकाय के कारण जो विभव होगा वो क्या होगा। एक आपको ध्यान में रखना कि घरों में जो विद्युत सप्लाई होती है वो कितने वोल्ट की होती है। तो कई बार कंपटीशन एग्जाम में आपको ये वाला क्वेश्चन देखने को मिलता हो सकता है छोटे क्वेश्चन में आ जाए। तो आप विभव टॉपिक पढ़ रहे हैं तो घरों में जो सबसे वोल्टेज की जरूरत होती है, यानी घरों में विभव 220 वोल्ट का सप्लाई होता है। कितना सप्लाई होता है घरों में विभव, कितना 220 वोल्ट। ठीक है, तो जहाँ से भी अपने पास ट्रांसफार्मर से जहाँ भी वोल्टेज आते हैं तो कितना आता है घरों में, कितना आता है 220 वोल्ट का आता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसको जल्दी से आप नोट कर लीजिए, लिखना हो तो लिख लीजिए। लिख दिया होगा आपने। तो ये था आपके सामने आवेशों के निकाय के कारण विभव। तो अपन ने देखो बिंदु आवेश के कारण विभव निकाला, उसके बाद अपन ने क्या निकाला, आवेशों के निकाय के कारण विभव निकाला। और उसके बेस पे जो भी न्यूमेरिकल आते हैं वो आपको सॉल्व करने आने चाहिए। जो वैल्यू दी हुई आती है, न्यूमेरिकल ऐसे नहीं आते हैं, न्यूमेरिकल में जो वैल्यू दी हुई आती है उससे आप डायरेक्ट वैल्यू पुटअप करके फॉर्मूले में वैल्यू रखो और उसका आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये जो भी क्लासेज है उनके बारे में न्यूमेरिकल है वो अपन देखेंगे नेक्स्ट वाली क्लास में। तो ये वाला टॉपिक यहाँ पे क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। अब अपने पास जो इसके आगे वाला टॉपिक आएगा वो आएगा आपके पास विद्युत द्विध्रुव। जो आपने पढ़ा है विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, जिसमें दो समान परिणाम के आवेश होते हैं, उनकी प्रकृति कैसी होती है, विपरीत होती है, वो क्या कहलाता है, विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। तो इस विद्युत द्विध्रुव के कारण विभव निकालना है किसी बिंदु P पर, तो वो कैसे विभव निकालेंगे अपन उसके डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो आप सभी को धन्यवाद, मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। क्लास को आगे से आगे शेयर ज़्यादा कीजिएगा।